भाजपा वाले क्या हमें इतना छोटा तुच्छ समझते हैं कि पैसे बचाने के लिए हमारे यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा, जहाँ पे छोटे छोटे खेडूत रहते हैं, किसान रहते हैं। क्या हम इतने छोटे हैं? मैं 6000 स्कूल जो आदिवासी विस्तार में है वो बंद करने वाले हैं, और वो स्कूल बंद होने से हमारे बच्चे, हमारे लड़के वहाँ पे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाजपा वालों को और कंपनियों को यहाँ पे क्या चाहिए? मजदूर, और वो मजदूर आदिवासी है। हमारी जड़ जंगल जमीन, हमारी अस्मिता वहाँ पे है। हम प्रकृति पुंजक है और हम वहाँ कई सालों से रह रहे हैं। हमें हमारी प्रकृति के साथ रहना है, हमें कंक्रीट के जंगलों में नहीं रहना। बलसाड़ के धर्मपुर में 15 को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और धर्मपुर में 3 डैम बनने वाले हैं। आदिवासी का आक्रोश इतना बड़ा है। हमारे संविधान में बड़ी भली भांति एक्सक्लूडेड एरिया, अनुच्छेद 6, पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया, अनुच्छेद 5, एक करके संविधान ने आदिवासी भाइयों के संरक्षण के लिए संविधान में प्रावधान किया है। इसके बाद अगर हम पैसा कानून को देखें, राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड, अगर आदिवासी जिस जंगल की ज़मीन पे बसता है उसके ऊपर उसका अधिकार है, उस कानून को देखिए। पहले एक लैंड एक्विजिशन एक्ट पुराना था, उसको बदल के जब कोई भी संपत्ति जो किसान या आदिवासी की है वो अगर लेनी भी है तो उसके लिए किस तरह से उसका एक्विजिशन होना चाहिए, उसके लिए कांग्रेस की सरकार में कानून बना। इन सब को होते हुए भी गुजरात में क्योंकि चुनाव आ रहा है और हमारी जो नर्मदा योजना बनी है उस सरदार सरोवर के बनने के, क्योंकि मैं खुद उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर रहा हूं, 18 लाख हेक्टर जमीन को किसानों के लिए इरिगेशन का पानी देना था। मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भाजपा की सरकार चली, कमांड एरिया काटते रहे और किसान को पानी नहीं। अदरवाइज नर्मदा की सुप्रीम कोर्ट से जो हाइट की मंजूरी मिली उसमें भी ये बात थी कि पहला पानी पीने का इंसानों के लिए, फिर मवेशियों के लिए, एनिमल्स के लिए पीने का पानी, कैटल्स के लिए, और तीसरा किसान के खेत के लिए पानी देना था। इसके लिए ये योजना बनी, ना कि किसी उद्योगपति दोस्तों के लिए। पर उद्योगपतियों को पानी दे दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया और कमांड एरिया काटते रहे, इसका आक्रोश है। आज भी ना कच्छ में पानी पहुंचा है, ना नॉर्थ गुजरात में पहुंचा है, ना सौराष्ट्र के उन एरिया में जहां ज़रूरत है। तो एक लोगों का गुस्सा है, उसको डाइवर्ट करने के लिए आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान है तो हो, पर चुनाव में हम कहेंगे कि देखो भाइयों बहनों, अब मैं तापी पार नर्मदा लिंक कैनाल कर रहा हूं और तापी का पानी जो है वो नर्मदा में जाएगा, पार का पानी नर्मदा में जाएगा, अंबिका का पानी नर्मदा में जाएगा और मैं आपके खेतों में पानी पहुंचा दूंगा। वहाँ पे हमारे अनंत पटेल जी युवा विधायक हैं, उन्होंने सच्चाई को पहचानते हुए बात उठाई। नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत बड़ी वहाँ चली। हजारों लोग धर्मपुर, व्यारा, डांग, कपराड़ा, गांधीनगर एजिटेशन में मिले और इकट्ठे हुए और बहुत बड़े पैमाने पे मैं सैल्यूट करता हूं उन जागृत आदिवासी लीडर्स को भी कि इन्होंने मूवमेंट चलाई। अब जब ये लगा कि ये तो आदिवासी भाइयों ने मूवमेंट उठाई, हमारे सीएलपी लीडर भी आदिवासी नेता है, हमारे और आदिवासी विधायक हैं, आनंद भाई ने मेन कमान संभाली थी, तो अब सरकार नहीं कह रही है। सरकार ने तो पहले कह दिया कि पार तापी नर्मदा लिंक हम बना रहे हैं, जिसमें
कम से कम 50,000 से ज़्यादा आदिवासी परिवार प्रभावित होंगे, जिसमें बहुत बड़ा जंगल, हमारे पास सिर्फ साउथ गुजरात में अच्छा जंगल है, वो पूरा जंगल बर्बाद होगा। उस नुकसान को करने की बात भारत सरकार ने कह के वोट बैंक पॉलिटिक्स कच्छ, सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात के लिए किया, पर बाद में जब लगा कि ये तो बड़ा नुकसान 27 सीट्स है शेड्यूल ट्राइब की, तो सरकार की जगह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने एक अनाउंसमेंट किया कि अब पार तापी नर्मदा लिंक स्कीम जो है, इसको हम अभी इसको लागू नहीं करेंगे, हम इसको रोक देते हैं। और भाजपा वाले फटाके जलाने लगे। मेरा तो सवाल उनको ये है कि आपकी सरकार है, योजना डिक्लेयर आप करते हो, पब्लिसिटी आप करते हो, और फिर उसी स्कीम को बंद करने की आप ही बात करके फटाके जलाते हो, वो किस बात का आप उत्सव मना रहे हो? तो हमारे कुछ सवाल भी हैं इस बात में, हमारे साथी इसके ऊपर आपके साथ विस्तार से बात करेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि डेवलपमेंट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कभी भी नहीं है, पर सिर्फ चंद लोगों के फायदे के लिए हजारों आदिवासी परिवारों को नुकसान करने की बात कोई करेगा तो कांग्रेस लड़ेगी। मैं आज भी मांग करता हूं कि नर्मदा का 18 लाख हेक्टर इरिगेशन का कमांड एरिया था, वो क्यों नहीं किया? कच्छ में पानी क्यों नहीं पहुंचा? सौराष्ट्र के ज़रूरतमंद लोगों को क्यों नहीं पहुंचा? नॉर्थ गुजरात में पानी क्यों नहीं जा रहा है? और इंडस्ट्रियलिस्ट को आप स्कीम में नहीं प्रावधान होते हुए भी क्यों पानी दे रहे हो? उसकी बात जवाब दें ये सरकार। हमारे तीनों नेता आपसे बात करेंगे और उसके बाद आपके कोई सवाल होंगे तो उसका स्वागत रहेगा। 2010 में यही स्कीम कांग्रेस पार्टी ने सर्वे करवाई थी 2010 में, पर हमने देखा कि नेचुरल फ्लो एक पानी का होता है, उसे विपरीत दिशा में पानी ले जाना वो बड़ा मुश्किल भी होता है, पर उसके साथ साथ नुकसानदेह ज़्यादा होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि नेचुरल फ्लो पानी का होता है, उसको रोक के आप उल्टा करोगे तो नुकसान होगा, उसको नहीं रोकना चाहिए। तो 2010 में कांग्रेस ने इसका सर्वे कराने के बावजूद काम नहीं किया, क्योंकि आदिवासियों का बहुत बड़ा नुकसान इसी स्कीम से होता था। और फायदा अगर करना है तो नर्मदा के नीचे भाड़भूत वियर बनाना है, बरसों तक भाजपा रही शासन में, बना देते 3 लाख हेक्टर और इरिगेशन हमको मिल सकता था पानी, वो काम नहीं करते हैं और ये गिमिक करते हैं। हमारी जो आदिवासियत जो भाजपा वालों ने छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ में हमारे अनंत पटेल जी जो नर्मदा तापी पार लिंक योजना ये गवर्नमेंट ने ही पास की थी, बाद में पता चला 50,000 कुटुंब डूब में जा रहे हैं। हमने सोचा हमारी कांग्रेस पार्टी हमें कुछ भी कहे, लेकिन ये हमारा समाज का विषय है। हमने दोनों मिलकर तय किया कि इसके बारे में सत्याग्रह करना चाहिए। जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगल में बसते हैं, और ज़्यादातर आदिवासी प्रकृति के पूजक है। हम नदियों को माँ कहते हैं, पर्वत को देव कहते हैं, और पर्यावरण का रक्षण भी हम आदिवासी लोग ज़्यादा करते हैं। तो हमने सोचा कि हमारे गुजरात के दक्षिण गुजरात के आदिवासी लोग, ये बांध बनने से इसकी ज़मीन जाएगी, बेघर होंगे, मजदूर होंगे। हमारी पार्टी कांग्रेस बोले ना बोले, हमको समाज के लिए बोलना पड़ेगा। हमने आवाज़ उठाई। बाद में हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमने मंच दिया, ये तुम करो, हम तुम्हारे साथ है।
हमें खुशी है कि अनंत भाई और हम सब मिलके बड़ी रैली गांधीनगर में निकाली। भाजपा को लगा इनके पग के तलिए से जमीन खिसक रही है पॉलिटिकल, तो इन्होंने सब मिलके यहाँ आके गुहार लगाई और योजना स्थगित करवाई है। मैं समझता हूँ ये आदिवासियों को चुनाव तक शांत करने की कोशिश है। हमारे वरिष्ठ नेता ने बताया कि नर्मदा का पानी कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान तक जाना था, वहाँ पहुँच नहीं पाया, और नर्मदा का पानी पीने का और खेतीबाड़ी के उपयोग के करने का था। इसके बजाय कारखाना वालों को देने के लिए इन्होंने ये योजना बना रखी है। इसके हम विरोधी है। हम सोचते हैं गुजरात के आदिवासी, ये पूरे भारत में अलग अलग ज़िले में बसा हुआ है, हर एक की समस्या अलग अलग होती है। हमारा गुजरात की जो समस्या है, इस समस्या के बारे में सच्चाई आपके माध्यम से ये भाजपा के वड़ा प्रधान तक पहुँचे और हमारे को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान बंद करे। हमारा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व मिटाने के लिए आदिवासी इलाके में ही रास्ता बनाओ, डैम बनाओ या अभ्यारण्य बनाओ, वही चलता रहता है। हमारे आदिवासी समझते हैं कि जहाँ भी रास्ता निकलता है आदिवासी की ज़मीन जाती है, जहाँ पानी का बांध बनता है वहाँ भी आदिवासी की ज़मीन जाती है, और दूसरा कुछ नया करना हो तो आदिवासी ही क्यों, दूसरा इलाका भी होना चाहिए। इसी बारे में हम सत्याग्रह कर रहे हैं और सत्याग्रह हमारा सफल रहेगा। आपके माध्यम से ये जरूर सत्याग्रह हमारा सफल रहेगा। धन्यवाद। नमस्ते। ये पूरा आंदोलन जो है आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए है। पिछले 30 सालों में गुजरात में नए नए प्रोजेक्ट के आने की वजह से आदिवासी अस्मिता खतरे में आई है। हमने आदिवासी सत्याग्रह के नाम से हमारा आंदोलन पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जिसमें 5 नदियों का लिंक होने वाला है, उसके खिलाफ हमने आंदोलन चालू किया। और जब निर्मला जी सीतारामन ने जब बजट के दौरान ये बात रखी, उसके बाद हमारा आंदोलन हुआ, उसका जन्म हुआ। हम 5 जिले में घूमे, हमारे आदिवासियों के साथ क्या होने वाला है, कितनी ज़मीन जाने वाली है, कितने जंगल जाने वाले हैं, और आदिवासी समाज की अस्मिता पे कितना खतरा है, ये जानने के बाद हमने आंदोलन चालू किया। कई हजारों लोग, जब पहली बार हमने धर्मपुर में ये आंदोलन वलसाड़ जिले में रखा, कई पुलिसों ने वहाँ पे आई और सभी रास्ते बंद कर दिए थे, फिर भी हमने हमारा आंदोलन चालू रखा। उसके बाद तापी, उसके बाद डांग, उसके बाद हमने कपराड़ा में भी ये किया। और गुजरात की सरकार ऐसे आंदोलन को अनदेखा न करे, इसके हिसाब से 25 मार्च को हमने आदिवासी सत्याग्रह गांधीनगर में रखा। यह पूरी बात सिर्फ आदिवासियों की नहीं है, उसके साथ जो जंगल है, कई हजारों साल पुराने जंगल है, जैसे डांग का जंगल, जैसे कपराड़ा, जैसे तापी का जंगल, ये जंगल विनाश की ओर जा रहे हैं। हम विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा विकास होगा जो आदिवासियों के विनाश के साथ जुड़ा होगा, ऐसा हमें नहीं चाहिए। कुछ कंपनियों के फायदे के लिए अगर ये कर रहे हैं तो हमारा सत्याग्रह चालू है। पहली बार से ही हमने सभी मंत्रियों को भी बुलाया था मंच पे, लेकिन कोई भी ये बात रखने के लिए नहीं आया। लेकिन जब हमने आंदोलन चालू किया, जब गांधीनगर में उनको लगा कि हजारों सब आदिवासी आ रहे हैं और वहां पे आके अपनी बात रख रहे हैं, 5 घंटे तक हमारा आंदोलन वहां पे चला, सभी जगह से आदिवासी आ रहे थे, तब इन्होंने बात रखी कि ये होने वाला नहीं है। पहले 1 मार्च को भी ये बात हुई थी, लेकिन 2 मार्च को जब बजट हुआ, तब हमारे वित्त मंत्री ने 500 करोड़ उसमें डाले थे।
अब आज ऐसी बात कर रहे हैं कि ये स्थगित किया गया है, यानी अभी मौकूफ रखा गया है। लेकिन हमारी पहले से मांग है, आप श्वेत पत्र निकालिए, तब हमारा आंदोलन यहां पे स्टॉप होगा। लेकिन नहीं, और सिर्फ आदिवासियों का आंदोलन है ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ गुजरात में कोई भी प्रवासन बनना है, जैसे केवड़िया, उसमें 72 गांव विस्थापित हो रहे हैं। दाहोद में जो रतनमहल रीछ अभ्यारण्य जो बनने वाला है, उसमें 14 गांव विस्थापित हो गए। और आगे मुंबई दिल्ली कॉरिडोर बड़ा रास्ता जाएगा। जैसे यहाँ के रोड मिनिस्टर ने बताया कि मैंने सस्ते में रोड बनाने के लिए ये आदिवासी विस्तार में से, जंगल में से निकाला। क्या हम इतने छोटे हैं, इतने तुच्छ हैं? भाजपा वाले क्या हमें इतना छोटा तुच्छ समझते हैं कि पैसे बचाने के लिए हमारे यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा, जहाँ पे छोटे छोटे खेडूत रहते हैं, किसान रहते हैं? क्या हम इतने छोटे हैं? हमारे यहाँ की स्कूलें बंद करने वाले हैं। गुजरात में 6000 स्कूल जो आदिवासी विस्तार में है वो बंद करने वाले हैं। और वो स्कूल बंद होने से हमारे बच्चे, हमारे लड़के वहाँ पे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाजपा वालों और कंपनियों को यहाँ पे क्या चाहिए? मजदूर, और वो मजदूर आदिवासी है। हमारा जो पैसा एक्ट था 1996 का, वो 17/2/17 में भाजपा वालों ने इलेक्शन जीतने के लिए बदल दिया। और उसमें पूरा 96 पैसा एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आएगा तो उसके लिए ग्राम सभा से परवानगी ली जाएगी। लेकिन कोई भी ग्राम सभा से परवानगी लेता नहीं है, बस उन्होंने दे दिया ये करना है या करना है। बात सिर्फ पार तापी नर्मदा रिवर लिंक की नहीं है। हमारी जड़ जंगल जमीन, हमारी अस्मिता वहां पे है। हम प्रकृति पुंजक है और हम वहां कई सालों से रह रहे हैं। हमें हमारी प्रकृति के साथ रहना है, हमें कंक्रीट के जंगलों में नहीं रहना, हमारी पहले से मांग है। और एक ऐसी बात है, बलसाड़ के धर्मपुर में 15 को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और धर्मपुर में 3 डैम बनने वाले हैं। आदिवासी का आक्रोश इतना बड़ा है और इसी आक्रोश को ठंडा करने के लिए अभी ये स्थगित करने की बात की गई है। लेकिन हमारा आंदोलन चालू है। 1 अप्रैल को हम सोनगढ़ में आंदोलन कर रहे हैं, तापी जिला में, और 14 अप्रैल को हम सूरत जिले में मांडवी में ये आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन चालू रहेगा जब तक ये सरकार श्वेत पत्र नहीं देगी। नहीं, हमें किसी और देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है हमारे आदिवासियों का अस्तित्व टका रहे, हमारी आदिवासियों की अस्मिता टकी रहे। इसी हिसाब से हम हमारा आंदोलन चालू रखेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।